दोस्तों जब से यूपीएससी ईपीएफओ एपीएससी न्यू एग्जाम 2025 का एडमिट कार्ड यूपीएससी ने रिलीज किया है, एक डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ठीक है, जनरली बच्चे खुश होते हैं एडमिट कार्ड देख के, लेकिन यहाँ पर एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शन देख के, पॉइंट नंबर 17 वाली इंस्ट्रक्शन देख के बच्चों के मन में डाउट आ गया है और थोड़ा सा पैनिक एनवायरमेंट क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं आप लोगों के डाउट्स को रिजॉल्व कर दूं और आप लोगों की क्लैरिटी दूं कि किस क्लैरिटी के साथ आपको एग्जाम हॉल में अप्रोच करना चाहिए। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। तो फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पॉइंट नंबर 17 है क्या। देखिए, पॉइंट नंबर 17 में ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई बच्चा अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करता है, उसका प्रिंट आउट करवाता है और प्रिंट आउट करवाने के बाद उस ई एडमिट कार्ड में बच्चे की फोटो क्लियर नहीं है, मतलब पहला केस क्या है कि भाई जब आपने ई एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट करवाया, ई एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट करवाने के बाद अगर आपकी फोटो क्लियर नहीं है, पहला केस कि भाई आप जो है क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात कि भाई आपकी फोटो पे डेट एंड नेम मेंशन नहीं है फोटो पे, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन वहां पर दी गई थी। और वो इंस्ट्रक्शन क्या थी कि भाई इस केस में आप लोगों ने 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आनी है विद नेम एंड डेट, और उसके साथ साथ आप लोगों को ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके आना है, जो कि वोटर आईडी, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड या पासपोर्ट आपका या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, उनमें से कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों डाउट ये है कि भाई डेट एंड नेम, ये फोटो तो किसी के भी एडमिट कार्ड पे नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो फॉर्म फिल करवाया था, यूपीएससी ने फॉर्म फिल करवाया था, उस टाइम पर उन्होंने नेम एंड डेट वाली फोटो मांगी ही नहीं। उन्होंने तो ऐसी कोई कंडीशन रखी नहीं थी, जहां तक मुझे याद है कि भाई ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। आई होप आपको भी याद होगा कि उन्होंने नॉर्मल फोटो अपलोड करने को बोला था। बट अब एडमिट कार्ड में पॉइंट कहां से है, क्योंकि हर एक के एडमिट कार्ड पे आप लोगों को विदाउट नेम एंड डेट वाली ही फोटो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे जो है पैनिक सिचुएशन में आ गए, भाई अब क्या करें। प्लस दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया कि भाई जब आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आएंगे 2 और आप एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले आएंगे, तो उसके साथ आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी है। अब वो अंडरटेकिंग क्या है, उसके रिगार्डिंग भी डाउट आ गया है। तो यहाँ पर बेसिकली अब बच्चों के डाउट क्या है, मैं आपको समराइज करता हूं। पहला डाउट ये है कि सर चलो हम डेट एंड नेम वाली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अभी खिंचवा लेते हैं, बट इस पर डेट कौन सी आएगी। ठीक है, कैसे पुरानी वाली डेट डालनी है जब हमने फॉर्म फिल किया था, या फिर हमें आज की डेट डालनी है जब हम फोटो खिंचवा रहे हैं। दूसरी बात कि सर फोटो टाइप कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए या फिर हमें डिजिटली एडिट फोटो को लेके जा रहे हैं, यहाँ पर 75% स्पेस पे हमारी फोटो हो, ठीक है, हमारी इमेज हो यहां तक की, और इसके बाद जो 25% स्पेस बचा है वहां पर हमारा नेम और डेट मेंशन हो। इस तरह की फोटो लेके जानी है या फिर नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, और कब की फोटो लेके जानी है। अगर मेरे पास पुरानी फोटो है जहां पर नेम और डेट लिखा है तो वही लेके जाऊं या फिर नहीं खिंचवाऊं, ये बहुत सारे डाउट बहुत सारे बच्चों के मन में है। लास्ट डाउट है रिगार्डिंग दी अंडरटेकिंग, कि भाई अंडरटेकिंग का क्या करना है। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन के आंसर देता हूं, और ये बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, इनमें थोड़ा चेंज हो सकता है अगर यूपीएससी बाद में कोई नोटिस निकाल दे, बट जहां तक हमारी जो है एक्सपीरियंस कहती है उसके हिसाब से मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा कि भाई आप लोगों को ऑन दी सेफर साइड, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पैनिक मोड क्रिएट ना हो। ऑन दी सेफर साइड, अगर एग्जाम हॉल में आप थोड़ा पैनिक नहीं करना चाहते तो आप आज या कल में जाके पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लीजिए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लीजिए, और ऐसी फोटो खिंचवाइए जहां पर 25% स्पेस पे आपका नेम और डेट मेंशन हो और यहां पर आपकी फोटो हो। आप एक ऐसी फोटो फोटोग्राफर से खिंचवा लीजिए। देखो, नेम और डेट आपको खुद से ऐड नहीं करना है, आपको ये फोटोग्राफर से ही ऐड करवाना है, डिजिटली ऐड होता है और फोटोग्राफर को इसके बारे में पता होता है। और जो डेट है, जिस डेट पर आप फोटो खिंचवा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने 27 को फोटो खिंचवाई है तो 27 नवंबर की डेट मेंशन होनी चाहिए। अगर आपने 28 को फोटो खिंचवाई, 28 नवंबर की डेट मेंशन होनी चाहिए। तो जिस डेट पर आप फोटो खिंचवा रहे हो आप वो डेट मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर आपको पुरानी वाली डेट मेंशन नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की फोटो और डेट आप लोगों को लेके जानी है। ये सेफर साइड पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं है, आधे घंटे की कार्यवाही है और थोड़ा सा 60-70 रुपए का खर्चा है, आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इससे आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई हाँ ये वाली कंडीशन में फुलफिल करके जा रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं अंडरटेकिंग की, भाई इसका क्या करना है। तो बेसिकली अंडरटेकिंग क्यों है कि कई बार डाउट होता है कि भाई जो पर्सन फोटो में है, ई एडमिट कार्ड में है, और जो पर्सन यहां पर खड़ा है क्या वो सेम पर्सन है। तो आपसे एक प्रूफ मांगा जाता है कि भाई आप प्रूफ लिख के दो कि हाँ ये सेम पर्सन है। तो देखो, जनरली अंडरटेकिंग जो है वो यूपीएससी के एग्जाम सेंटर पे आप लोगों को प्रोवाइड होती है। एक फॉर्म वहां पर होता है, वो फॉर्म आपको फिल करना होता है और वो फॉर्म पे आपको साइन करने होते हैं। तो जनरली ये अंडरटेकिंग आपको यूपीएससी के द्वारा सेंटर पे ही प्रोवाइड की जाती है, आपको खुद से लेके नहीं जानी होती। नॉर्मल कंडीशन तो यही है, बट यहां पर अब क्योंकि बच्चों को ऐसा कोई फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, हमने जो उनकी इंस्ट्रक्शन दी वहां पर भी चेक किया कि भाई एंड तक कोई फॉर्म है, ऐसा नहीं है। वेबसाइट पे कोई फॉर्म है, ऐसा नहीं है। तो अब अंडरटेकिंग क्या करनी है, ये फॉर्म कहां से लेकर आए। 2024 के यूपीएससी सीएससी एग्जाम में तो एक फॉर्म सर्कुलेट हो गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बच्चे हमसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप एक टेम्पलेट दे दो कि ऐसा टेम्पलेट लेके जाइए। तो सर ऐसा टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप ट्रस्ट करो मुझ पे, इसका इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर आपको थोड़ा डाउट है भी कि भाई कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है, तो उस केस में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले तो एग्जाम सेंटर पे जाके उनसे अंडरटेकिंग मांगना। अगर वो अंडरटेकिंग नहीं देते हैं तो आप एक प्लेन व्हाइट पेज लेके जाना, जहां पर आप लिख दीजिएगा
कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द पर्सन इन द ई एडमिट कार्ड एंड द पर्सन स्टैंडिंग हेयर और गिविंग द एग्जाम इज द सेम पर्सन। आई हियर बाय एडमिट दिस टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और नेम मेंशन करके साइन करके वहां पर आप दे दीजिएगा। बट मुझे नहीं लगता कि आपसे अंडरटेकिंग मांगेंगे, क्योंकि अगर आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है नेम और डेट के साथ, आप वहां पे खड़े हैं और ई एडमिट कार्ड पे आपकी थोड़ी बहुत फोटो दिख रही है, तो आपको एंट्री दे दी जाएगी। अगर अंडरटेकिंग चाहिए होगी उनको तो यूपीएससी मुझे लगता है कि वहां पर खुद फॉर्म प्रोवाइड करेगा, जहां पर आपको फॉर्म फिल करके साइन करना पड़ेगा। दिस इज द नॉलेज जो हमें बेस्ट अपने हिसाब से लगती है। आपको इसके रिगार्डिंग और डाउट नहीं चाहिए, ठीक है। आप अपनी पूरी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, क्योंकि इस टाइम पर आपकी फोकस सारी प्रिपरेशन पे ही होनी चाहिए। यहां पर अगर आप इन चीजों का जो है टेंशन लेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लैरिटी दे रहे होंगे और आपकी जो दुविधा थी मन में बहुत सारी, वो सारी दूर कर रहे होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। किसी के पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन हो सकती है, ताकि हम सभी बच्चों का भला हो जाए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।